हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस डे 2। आई होप यू एंजॉयड द लास्ट सेशन। आपने प्रैक्टिस किया होगा। आज हम डे 2 में हैं और बहुत कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और कुछ पन्ने खोलेंगे इस कोर्स के और धीरे धीरे करके आगे इस जर्नी को लेके जाएंगे। आपकी फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती, और अपने सजेशंस भी ज़रूर डालिएगा ताकि हम इस कोर्स को और भी बेहतर बना सकें। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ना, आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्सेशंस के बारे में कि इंग्लिश के अंदर कितनी तरीके की बातचीत होती है। राइट, बहुत तफसील से बात करेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हर पहलू पे बात करने वाले हैं डिटेल से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में आपको बहुत सारी टिप्स मैं देने वाला हूँ जो आप प्रैक्टिस में कैसे चीज़ों को लेके आए, इसके बारे में वीडियो के आखिर में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर इस जर्नी को बहुत सुखद बनाना चाहते हैं, बहुत ही पावरफुल बनाना चाहते हैं और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज कन्वर्सेशंस की बात। स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, परफेक्ट। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, तो आपको मेरी स्क्रीन जो है वो दिख रही होगी। परफेक्ट। सॉरी फॉर द कोल्ड। या तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली टाइप ऑफ कन्वर्सेशंस की, लेकिन उससे पहले हमें बहुत ख़ास चीज़ों को समझना पड़ेगा, समझने की ज़रूरत है। तो लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं ना, वो कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, एक ही तरीके से काम करती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सब में सेम रहते हैं। ठीक है, अब किसी भी लैंग्वेज के लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन तीनों चीज़ों को बहुत ध्यान से हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, दैट इज टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम जब मैं भी बात करता हूँ तो टाइम का मतलब है टाइम ऑफ एक्शन। कोई भी घटना जब होती है या कोई भी इंसिडेंट जब होता है या कोई भी इवेंट जब होता है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम है। राइट, तो उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम टाइम को समझ गए ना तो हमने आधा काम कर लिया। ठीक है, तो टाइम की जब हम बात करते हैं ना तो टाइम बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और टाइम का मतलब क्या है यहाँ पे? पास्ट, ठीक है जी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, पास्ट का मतलब है अब से पहले का समय, प्रेजेंट का मतलब है अभी, राइट नाउ, दिस वेरी मोमेंट, एंड फ्यूचर का मतलब है आपके बाद वाला समय, दैट इज फ्यूचर। ओके, क्लियर। अब इसके बाद जो चीज आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर सब्जेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, डूअर, करने वाला। ठीक है, या जिसको हम हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं। राइट, तो ये काम को करने वाला है। ठीक है, अब काम को करने की जब बात आती है तो दो तरीके के सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। एक होता है सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर का मतलब क्या है? विच इज वन। ठीक है, और एक होता है प्लूरल, जिसको हम बोलते हैं एक से ज़्यादा। ठीक है, आप इसको हिंदी में अगर बात करना चाहें तो दिस इज एक वचन और दिस इज बहुवचन। राइट, तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। मतलब जब काम होगा, कोई इवेंट होगा तो उसको करने वाला भी कोई होगा, ऑब्वियसली। राइट, तो दैट इज माई सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद जो चीज़ आती है दैट इज माई वर्ब। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्ब क्या है? बेसिकली वर्ब क्या है? क्रिया, और यू कैन से एक्शन। ठीक है, अब वर्ब जो है ना वो भी मेरी दो तरीके की होती है। ठीक है, एक होती है मेरी मेन वर्ब,
मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब है मेन एक्शन, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, लड़ना झगड़ना। दीज आर माई मेन वर्ब्स। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद में जो आती है वो होती है मेरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसको लोग बी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको बी वर्ब भी बोलते हैं मेन वर्ब का, मैंने बता ही दिया आपको। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो सेंटेंस को हेल्प करती है फ्रेम करने में। और ये ना आइडेंटिफायर्स भी होते हैं कि कौन सा टेंस है, उसको भी आइडेंटिफाई करने में आपको मदद मिलती है। ठीक है, दैट इज दी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो कंफ्यूजन है, जो मैंने बात करके लोगों से समझा, वो कंफ्यूजन है कि हमको सही चीज़ पता नहीं चलती हमें क्या यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पे हम डू यूज़ करते हैं, कहीं पे डज यूज़ करते हैं, कहीं विल, कहीं शैल, है ना, कहीं पे वॉज, कहीं वेयर, कहीं वुड, शुड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये वेरिएशन जो हैं, ये क्यों हो रहे हैं, वाई, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने तीनों चीज़ सिलसिलेवार लिखी है। तो आपके लिए मैं इसे थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, होता क्या है ना, जब भी टाइम चेंज होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी टाइम चेंज होता है, जैसे प्रेजेंट से फ्यूचर में हम कोई चीज़ को चेंज करें या फ्यूचर से पास्ट में हम जाए, तो चेंज रिफ्लेक्ट होगा, चेंज आएगा सेंटेंस के अंदर। ठीक है, या मेरा सब्जेक्ट चेंज हो जाए, सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर। तो ये जो चेंजेस की बात हम कर रहे थे, कहीं पे हम ये लगा रहे हैं, कहीं पे वो लगा रहे हैं, है ना, तो ये चेंजेस आ रहे हैं दो चीज़ों की वजह से। एक पहला चेंज आ रहा है टाइम की वजह से, दूसरा चेंज आ रहा है सब्जेक्ट की वजह से। और चेंज हो कहाँ पे रहा है? वर्ब में। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता, हमेशा वर्ब ही चेंज होती है एक सेंटेंस के अंदर। नथिंग गेट्स चेंज्ड अदर देन वर्ब। आप टाइम चेंज करोगे, वर्ब चेंज हो जाएगी। आप सब्जेक्ट को चेंज करोगे, वर्ब चेंज हो जाएगी। तो व्हेनेवर सब्जेक्ट चेंजेस, वर्ब चेंजेस, व्हेनेवर टाइम चेंजेस, वर्ब चेंजेस। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप एकदम गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये हम हर जगह पे देखने वाले हैं इन द एंटायर कोर्स। ठीक है, अब ये चेंज कैसे रिफ्लेक्ट होता है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, और सब्जेक्ट को भी थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ताकि मैं चाहता हूं आपको पूरी क्लैरिटी रहे और गलती की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। इस तरीके से हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट की बात की, हमने टाइम की बात की, हमने वर्ब की बात की। ठीक है, सब्जेक्ट को थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं, व्हाट इज सिंगुलर, व्हाट इज प्लूरल। ठीक है, एक बेसिक आइडिया हमने लिया कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सिंगुलर है एक है, प्लूरल है एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब धीरे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे सिंगुलर, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा, सॉरी फॉर दी लाइन, वो थोड़ी ज़्यादा सीधी हो गई है, और ये हो गया मेरा प्लूरल। ठीक है, पहले सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं पॉसिबल। ठीक है, अब सिंगुलर है तो ही, शी, ही हम यूज़ करते हैं मेल्स के लिए, मेल के लिए। फीमेल के लिए क्या यूज़ करते हैं? शी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इट, ये हम नॉन लिविंग्स के लिए यूज़ करते हैं, निर्जीव चीज़ों के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए। अब इसके अलावा कोई नाम हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मोहन। ठीक है, मैंने लिखा योगेश। ठीक है जी, अब कोई भी मशीन हो सकती है, जैसे मैंने लिखा कार, कोई भी मशीन जैसे कंप्यूटर। ठीक है, कोई भी डेजिग्नेशन हो सकती है, जैसे मान लीजिए टीचर,
ठीक है, डॉक्टर, इस तरीके से, ठीक है। अब समझते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स को, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज़्यादा, जैसे दे का मतलब वे, एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा वी, इसके अलावा यू क्यों प्लूरल है? जब मैं एक इंसान को जो मेरे सामने है उससे बात करूंगा तभी भी मैं यू ही बोलूँगा, या एक से ज़्यादा होंगे तभी भी मैं यू ही बोलूँगा, राइट। ये हो गया। अभी अगर मैंने लिख दिया मोहन एंड योगेश, ठीक है, तो क्या हो गया? 1 + 1 2 हो गए, मतलब प्लूरल हो गया, क्लियर। अब जैसे कार है तो कार्स हो गया, कंप्यूटर है तो इधर हो गया कंप्यूटर्स, ठीक है जी। टीचर्स, डॉक्टर्स, एक से ज़्यादा, तो ये सारे के सारे हो गए प्लूरल। अब यहाँ पे हमने आई की बात नहीं करी। आई जो है ना, एक फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मतलब जो डिस्कशन को इनिशिएट करता है, किसी भी काम को इनिशिएट करता है, दैट इज फर्स्ट पर्सन। तो आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन की संज्ञा देते हैं। यू जो है उसको सेकंड पर्सन की संज्ञा देते हैं, बाकी सारे हमारे थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन को हमेशा हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आई को प्लूरल की तरीके से ही आपको ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये लॉजिक है, बेसिक बिल्कुल, ठीक है। इससे एक स्टेप आगे जाते हैं अब। तो ये मोर और लेस जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको हमने ठीक से समझ लिया। अगर आपके सवाल कुछ होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल योर कमेंट्स, डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल, ओके। बिकॉज मैं चाहता हूँ अगर आप इस जर्नी का पार्ट हैं तो आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर के जाएं, बिलीव मी। बिकॉज वॉट एवर नॉलेज आई हैव गैदर्ड, और तो वो सारी चीज़ें मैं आपको देना चाहता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो अब समझते हैं कन्वर्सेशंस की बात। अंग्रेजी में बातें कितनी तरीके की होती हैं, उसके बाद फिर समझेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर एंड अगेन टेंसेस, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कन्वर्सेशन, कितनी तरीके की बात पॉसिबली हो सकती है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, और कितने तरीके के वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कम हियर। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन। तो पहली जो बात होती है उसको हम बोलते हैं पजेसिव कन्वर्सेशन। पजेसिव कन्वर्सेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी कन्वर्सेशंस जो रिलेशनशिप या ओनरशिप के बारे में बात करें। पजेसिव कन्वर्सेशन मतलब ऐसी कन्वर्सेशंस जो रिलेशनशिप या ओनरशिप के बारे में बात करें। इसको थोड़ा हिंदी में और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आप समझो कि मेरे पास क्या है, या उसके पास क्या है, या उनके पास क्या है, या हमारे पास क्या है। हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन उसी चीज के बारे में बात करती है। क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है। तो सिंपली आपने कैसे फॉर्मेशन करनी है, आई हैव अ कार, सिंपल। मेरे पास एक गाड़ी है। अब जितनी भी चीजें आपके पास हैं, जितनी भी चीजें, बस इसी तरीके से उसको फॉर्म करना है। आपके पास एक फैमिली है तो आई हैव अ फैमिली। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आई हैव लॉट ऑफ मनी। आपके पास टाइम है तो आई हैव टाइम। आपके पास पिक्चर की टिकट्स हैं, आई हैव मूवी टिकट्स। आपके पास दोस्त हैं, आई हैव फ्रेंड्स। आपकी कोई मीटिंग है, आई हैव अ मीटिंग।
सिंपल, जो कुछ भी आपके पास है सिंपल आप इसी तरीके से फॉर्म करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए यहां पे क्या हो रहा है, देखिए अभी हमने सब्जेक्ट की बात करी थी, तो ये क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है, राइट। अब हम चेंज की बात देख रहे हैं, जो अभी हमने लॉजिक बताया कि चेंजेस कैसे आ रहे हैं या कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। हैव क्या है मेरे पास, दैट इज माई वर्ब, और कार क्या है, दैट इज माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था जब सब्जेक्ट चेंज करूंगा तो वर्ब चेंज होगी, ठीक है। तो अब मान लीजिए सब्जेक्ट को हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर, मैंने इसको ही कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ही हैज अ कार। तो कहां पर चेंज हुआ, वर्ब में चेंज हुआ, किसकी वजह से, क्योंकि हमने यहां पे सब्जेक्ट को चेंज किया था, उसकी वजह से हमारी वर्ब चेंज हो गई। तो जब भी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम ये चीज फॉर्म करेंगे कि उसके पास क्या है, तो ही हैज, ठीक है, ही हैज अ मीटिंग, ही हैज लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ही हैज अ पार्टी इन्विटेशन, ओके, ही हैज अ पैकेज टू डिलीवर। तो इस तरीके से हम इसकी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब जो हमने बात की, ये बात की प्रेजेंट में, टाइम की भी बात कर लेते हैं कि ये एक बड़ा एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी क्लियर होनी शुरू हो जैसे जैसे हम आगे जाएं, ठीक है, हमें एक बेसिक आइडिया रहे चीज़ों का। तो अब जैसे प्रेजेंट की बात है, तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मतलब अभी मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि मेरे पास पास्ट में एक गाड़ी थी, ठीक है, या मेरे पास एक गाड़ी होगी, ये टाइम के वेरिएशंस होंगे इस कन्वर्सेशन में, ठीक है। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास एक गाड़ी होगी, दैट्स इट। ये वेरिएशंस टाइम के मिलेंगे आपको, 3, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एक एक कन्वर्सेशंस के अंदर में। अब ये मोरलेस आपको समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हम पॉजिटिवली अभी बात कर रहे हैं, निगेटिव और इंटरोगेटिव वेरिएशंस भी होंगे जहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, उसकी बात हम आगे कोर्स में करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके की कन्वर्सेशन होगी कि मेरे पास क्या है। अब जो दूसरी कन्वर्सेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दूसरी जो कन्वर्सेशन होती है उसको हम बोलते हैं, नंबर 2 इज स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। इसका मतलब है ये आपकी स्टेट के बारे में बात करता है, आपकी स्थिति के बारे में बात करता है, ठीक है। इसको और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहली जो कन्वर्सेशन हमने बोली मेरे पास क्या है। ये जो कन्वर्सेशन है स्टेट ऑफ बीइंग, इसका मतलब है मैं कौन हूं और मैं कहां हूं, इतनी ही बात करती है ये स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। तो मैं कौन हूं, मान लीजिए मैं अपने बारे में बात करता हूं, तो मैं शेखर हूं, आई एम शेखर, ठीक है। मैं कौन हूं हो गया, मैं कहां हूं, मैं क्लास में हूं, आई एम इन अ क्लास, मैं क्लास में हूं, ठीक है जी। मैं बिजी हूं, आई एम बिजी, ठीक है। आई एम इन कोलकाता। इस तरीके से आप अपनी स्थितियां बता रहे हैं। आप बस में हैं, आप कार में हैं, मीटिंग में हैं, प्लेन में हैं, ठीक है, बाजार में हैं। इस तरीके से ही आपको फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। अभी मान लीजिए हम सब्जेक्ट को अगर चेंज करें, सब्जेक्ट का वेरिएशन हमेशा रहेगा, और अगर सब्जेक्ट चेंज होगा तो मेरी वर्ब भी चेंज होगी, राइट। तो क्या है, मान लीजिए माई सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ही इज शाहरुख खान, ठीक है। ही इज इन मुंबई, ठीक है जी। ही इज
at his home he is free. Like this you need to. अभी आप देखो, जैसे ही मेरी सब्जेक्ट मैंने चेंज की तो चेंज कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ? वर्ब के अंदर। तो हमेशा यही होगा, जब भी आप सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, चेंज हमेशा वर्ब के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप टाइम को चेंज करेंगे तब भी जो चेंज रिफ्लेक्ट होगा वो वर्ब में ही होगा। हमेशा वर्ब चेंज होती है, नथिंग गेट्स चेंज्ड। ये रूल आप एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों कन्वर्सेशन हमने देखी। अब इन दोनों कन्वर्सेशंस में आप जानते हैं क्या सिमिलैरिटी है? इन दोनों कन्वर्सेशंस को अगर आप देखेंगे, इस सेंटेंस को देखिए, ही हैज़ अ कार, ओके, या आई हैव अ कार। लेट्स से ये एग्जांपल लेते हैं, आई हैव अ कार, सो बेटर क्लैरिटी आएगा आपको। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई एम शेखर, मैं शेखर हूँ। ध्यान से देखिएगा दोनों सेंटेंसेस को, तो इस सेंटेंस में ना कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, एक्शन नहीं है कुछ भी। मैं बता रहा हूँ मैं शेखर हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। पहले वाले सेंटेंस में मैं बता रहा हूँ मेरे पास एक गाड़ी है, काम नहीं हो रहा। तो मतलब वर्ब नहीं है यहाँ पे, मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हैज़, हैव, एम, इज, यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है। वैसे ही अगर हम और सब्जेक्ट को चेंज करें, प्लूरल में लेके जाएं इसको, मान लीजिए अगर मेरा सब्जेक्ट है दे, तो इट बिकम्स दे आर। लेट्स से दे आर प्लेयर्स, ओके, दे आर इन अ प्लेग्राउंड। They are busy। यहां भी हम सिर्फ बता रहे हैं कि वो प्लेयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये दो तरीके की कन्वर्सेशन हमने देखी, ठीक है। हमने समझा वर्ब कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, किस तरीके से बातें होती हैं, ये सारी चीज़। तो जब भी आपको आपकी स्थिति बतानी हो कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं, आपको इसी तरीके से बतानी है, ठीक है जी। अब आते हैं आगे। अब जो थर्ड टाइप की कन्वर्सेशन है वो है मैं क्या करता हूं, ठीक है। पहली कन्वर्सेशन मेरे पास क्या है, दूसरी कन्वर्सेशन मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, तीसरी कन्वर्सेशन मैं क्या करता हूं। तो जब हम करने की बात कर रहे हैं तो मेन वर्ब यहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एक्शन आ गया, क्योंकि करने की बात कर रहे हैं। क्या करते हैं हम? एक्शन ही तो करते हैं ना। कभी खाने का एक्शन करते हैं, कभी पीने का एक्शन करते हैं, कभी जाने का एक्शन करते हैं, कभी नहाने का एक्शन करते हैं। तो एक्शन करते रहते हैं। जब एक्शन की बात आ जाएगी तो मेन वर्ब ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है, ठीक है। तो क्या है नंबर तीसरी कन्वर्सेशन क्या है? व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं या मैं क्या करता हूं, वॉट एवर, ठीक है। अभी कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मैं चाय पीता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल। सो आई टेक टी। क्या हो गया? सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए मैं खाना खाता हूं, तो आई ईट फूड, ठीक है। आई गो टू स्कूल। जो भी काम करते हैं आप, इसके वेरिएशन अलग अलग हो सकते हैं। टाइम के वेरिएशंस होंगे, सब्जेक्ट के वेरिएशंस होंगे। तो टाइम के वेरिएशंस पे आज हम बात नहीं करेंगे, अपकमिंग क्लासेस में बात करेंगे, ठीक है। तो जो हम करते हैं ना, बेसिकली इसी को बेसिकली हम ना टेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे टाइम के जो वेरिएशन है ना, वो 12 वेरिएशंस हैं, जिसको एक्चुअली हम टेंस बोलते हैं।
12 वेरिएशंस। इसको तफसील से बात करेंगे, डिटेल में एक एक टेंस को उठाएंगे और कवर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। हर सेशन में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ टिप भी बताऊंगा जिससे आप और भी ज़्यादा कमांड ला सकते हैं लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको करना है। एक चेंज देख लेते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूं तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, या ही ईट्स राइस। इस तरीके से आपको ये चेंज रिफ्लेक्ट होगा। कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, वर्ब के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमने क्या किया, गो को ईएस ऐड कर दिया, मतलब सिंगुलर फॉर्म में ले आए वर्ब को। तो इस तरीके से ही आपको ये करना है। अब आज की एक इंपॉर्टेंट टिप है कि इसको आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो आपने क्या करना है, अपना मोबाइल लेना है और मोबाइल के अंदर रिकॉर्डर अपना ऑन करना है और जितनी भी सारी चीज़ें आपके पास हैं उन सबको बोलकर मोबाइल में रिकॉर्ड करना है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं। और आपके फ्रेंड के पास जो जो चीज़ें हैं वो सब आपने रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। और उसको फिर नेक्स्ट डे सुनना है जो भी आपने रिकॉर्ड किया है। सेम तरीके से अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आई हैव अ कार, आई हैव अ स्कूटर, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव बियर्ड, एनीथिंग, आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ बिग हाउस। जब आप अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं या फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अगर लड़का है तो ही हैज़ many friends, या she has a scooter, like this you need to do. So आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपसे अगले सेशन में मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ लवली डे और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।